हेलो गाइस एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1। ये एक्सरसाइज गाइस बड़ी है इसलिए हमने इसे दो पार्ट में कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 और इसका एक इंट्रो वीडियो डाला है, मतलब इस चैप्टर का इंट्रो, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 1 के साथ। एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1 है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए गाइस क्या होता है, जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हमारा लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम ये होता है A1, मतलब मैं आपको देखिए ये लाइन ये A है, A1x प्लस B1y प्लस C, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x और y दोनों केसेस में ये हमारे वेरिएबल्स हैं और A, B और C ये कांस्टेंट है, मतलब इसमें भी कुछ वैल्यू आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया हमारा जनरल सिस्टम। इसके बाद कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जैसे यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन। अब यूनिक मतलब पहले बताऊं, कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन आएगा, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट या फिर नॉन कंसिस्टेंट, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता। इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन नहीं होता, कंसिस्टेंट वाले का सॉल्यूशन होता है। या फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, हैविंग अ सॉल्यूशन। हमेशा इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। ये होता है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसमें फर्स्ट होता है यूनिक सॉल्यूशन। गाइस यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। अगर ये है मतलब A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब जो दोनों इक्वेशंस की जो लाइन होंगी, दोनों इक्वेशन की जो लाइंस होंगी वो एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगी। ग्राफ पे वो एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगी और वो ही सिंगल पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जिसमें A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, वो हो गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन, जो कि कंसिस्टेंट का एक पार्ट है और उसमें ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरा पार्ट इसका ही कंसिस्टेंट का दूसरा पार्ट वो होता है हमारा इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। उसके अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं। आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, वो उसका सॉल्यूशन है। मतलब जो हमारा सिस्टम है, या फिर मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे देखिए, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। ये है इस केस में जब A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 है।
उस केस में जो लाइंस होंगी, मतलब ग्राफ पे जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब जो एक के ऊपर एक हो, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो एक के ऊपर एक वाली लाइंस होती है कोइंसिडेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। अब मैं दोबारा आपको यहाँ से समझा देता हूँ। कंसिस्टेंट सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइटली मनी। यूनिक और इनफाइनाइटली मनी। अब देखिए गाइस, यूनिक सॉल्यूशन जो है, यूनिक में ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन वाले में ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए कोइंसिडेंट मतलब दोनों लाइंस एक के ऊपर एक है, इसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, और यूनिक में होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस केस में इंटरसेक्टिंग आएगी, इस केस में कोइंसिडेंट। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। चलिए गाइस, अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब हम आते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के दो पार्ट्स थे, अब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। लेकिन अब जो दूसरी कंडीशन है वो इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में क्या होगा, जो ग्राफ लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। अब ये रफ है, क्या पता इंटरसेक्ट कर जाए, वरना ये पैरेलल होती हैं, ये लाइंस पैरेलल होती हैं। इस केस में हम क्या लिखें, ग्राफ विल बी पैरेलल लाइंस। तो गाइस एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ तक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और अब इसके बाद जो होगा वो एक्सरसाइज का पार्ट होगा। तो हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब तक शायद आपने पढ़ लिया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इनकंसिस्टेंट हमारा ये हो गया। अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब एक्सरसाइज 3.1 में हमने किया था कि हमने बस ग्राफ पे प्लॉट कर दिया था, लेकिन हमने अभी मतलब फाइंड नहीं किया था कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है। हमने बस इक्वेशन बनाई थी और ग्राफ पे प्लॉट कर दिया था। अब इसमें हमें ग्राफ पे मतलब इसमें हमें निकालना भी है थ्रू ग्राफ। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम let number of boys is equal to x, और let number of girls is equal to y। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसलिए 2 वेरिएबल ले लिए, बॉयज x और गर्ल्स y। अब फर्स्ट सिचुएशन टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 10 स्टूडेंट्स, तो मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स x प्लस y। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, x प्लस y इज इक्वल टू 10। और दूसरी सिचुएशन क्या दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज।
नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज x, तो x प्लस 4 y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब ये दो हमारे आ गए, y इज इक्वल टू x प्लस 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इस केस में हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके बाद इसके भी पॉइंट्स निकाल लेंगे। मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, मैक्सिमम तो आप कितने भी लेना, मिनिमम 2 पॉइंट्स। देखिए गाइस एक्स वाई एक्स वाई। अब फर्स्ट वाले में इस वाले में अगर हम x1 लेते हैं तो y 9 होगा, क्योंकि 1 + 9 10, और अगर हम x2 लेते हैं तो y 8 होगा। यहाँ तक आपने बैठ लिया। अब सेकंड वाले में y इज इक्वल टू x प्लस 4, इसमें देखिए x2 लेंगे, अगर हम x2 लेंगे तो 2 + 4 6, y 6 होगा। हम x अगर 3 लेंगे x3 तो 4 + 3 7, y 7 होगा हमारा, तो 3 और 7। और यहाँ तक तो हमने ले लिया। अब हम ले लेते हैं हमारा ग्राफ। गाइस ये हो गया हमारा ग्राफ। अगर आपको अभी क्लियरली नहीं दिख पा रहा तो हम नोट्स में डाल देंगे ये ग्राफ अच्छे से। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद हमें एक चीज़ पता चली कि जो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके पॉइंट्स है 3,7, मतलब x3 y7। अब ग्राफ तो ये रहा, हम नोट्स में डाल देंगे। तो हमारा क्या है, हमें एक सेकंड गाइस, आप देख सकते हैं हमें फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली बताना था। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा मतलब मेन वही आंसर आएगा, सॉल्यूशन वही होगा। तो 3,7 पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, x3 y7 आ गया, x3 y7 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7। अब आप एक चीज़ दोबारा चेक कर सकते हैं, 7 + 3 10, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। और सेकंड में क्या था, x + 4 इज इक्वल टू वाई, x + 4 x ये है, तो 4 + 3 7 इज इक्वल टू वाई, मतलब वाई नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, तो अब तक आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप रिवाइंड करके दोबारा पढ़ सकते हैं। गाइस सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। सेकंड पार्ट गाइस, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, या फिर क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मैं डायरेक्ट समझाने पे आता हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का कॉस्ट y, हमने दोनों एज्यूम कर लिए। लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ वन पेन y। अब क्वेश्चन में क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, मतलब 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50 इज इक्वल टू 50। और सेकंड सिचुएशन क्या है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, इसमें 46 आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, हमें एक पेन और पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। अब इस केस में दोबारा पॉइंट्स x y, गाइज आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट हो तो देखिए फर्स्ट वाले में हमने इक्वेशन से निकाल ली। अब फर्स्ट वाले में 5x + 7y इज इक्वल टू 50, इसमें हमें क्या करना है, अगर x 3 होगा
एक्स 3 होगा, हमारा एक्स अगर 3 है तो देखिए 5 इंटू 3 15, उस साइड ले जाएंगे तो 35, वाई इज इक्वल टू 35/7 मतलब 5, एक्स 3 है तो वाई 5 आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, अगर हम एक्स 10 लेते हैं, एक्स हमारा होता है 10 तो 50 मतलब यहाँ पे 0 होगा, एक्स 10 इज इक्वल टू 0। आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक्स 10 मतलब ये 50, तो 50 माइनस 50, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो 7y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0/7 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला 3 5 और 10 और 0। और अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या है, अगर हम x दोबारा यहाँ पे भी 3 लेते हैं तो 7 इंटू 3 21, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 25 और y आ जाएगा 5, 3 5। और देखिए 3 5 y, अब मतलब इसमें हम अब दूसरा लेंगे। दूसरे में क्या लें, अगर x 4 है, x 4 है 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 4 28, यहाँ से 28 माइनस करेंगे तो 18, तो y इज इक्वल टू 18/5 मतलब 3.6, 3.6 हाँ 4 और 3.6। तो गाइस यहाँ तक अब ग्राफ चाहिए हमें। गाइस आप लोग ग्राफ देख पा रहे होंगे, ग्राफ पे हमने यही सब प्लॉट कर दिए, ये लाइन बना दी, ये भी लाइन बना दी। और अब देखिए ग्राफ पे हमारा क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3,5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5। 3 और 5 हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x3 y5। देयरफॉर हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड डॉट ऑफ वन पेन। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन, तो देखिए x थी हमारी पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3, कॉस्ट ऑफ वन पेन 5, पेन वाली था इसलिए 5, पेंसिल 3। अब मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में हमारा ग्राफ नहीं है, तो सेकंड क्वेश्चन और ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, गाइस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। हमें सबकी वैल्यू का रेशियो लेना है और उससे बताना है कि ये पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होंगी, मतलब यही आंसर आएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, मैं बुक हाथ में दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये दो आ गए हमारे, ये दो इक्वेशंस हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेशियो लेना है। अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब देखिए रेशियो यहाँ तक मतलब इक्वेशन से, इसके बाद हम मेन करना शुरू करेंगे। रेशियो क्या है हमारा 5/7, सॉरी 5/7 माइनस 4/6 और 8/-9, 8/-9 मतलब -8/9 आ जाएगा। ये आ गया हमारा, अभी हमारा ये आ गया। तो देखिए अगर हम इसे भी रिड्यूस करेंगे तो 5/7 इज इक्वल टू 5/7 -4/6 से रिड्यूस करने से क्या आएगा -2/3, और इसे रिड्यूस नहीं, ये रिड्यूस नहीं होगा -8/9। अब देखिए यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। अब देखिए मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसे तो अगर हम नहीं भी देखते ना, बस ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर हमारा
केस क्या था, अगर इक्वल नहीं है, फर्स्ट वाला इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अगर इक्वल नहीं होते फर्स्ट और सेकंड, मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हुई, एक के ऊपर एक। और अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो उस केस में क्या आएगा हमारा, उस केस में आएगा हमारा पैरेलल लाइंस, कि अगर ये दोनों इक्वल से लेकिन ये इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस, उस केस में पैरेलल लाइंस, इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन, और तीनों इक्वल होगी तो कोइंसिडेंट। अब सेकंड पार्ट हमारा, इसका सेकंड पार्ट है हमारा 9x plus 3y, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ से हम करना शुरू कर रहे हैं। अब ये मत समझिए कि दूसरा पार्ट शुरू हो गया, वही है, लेकिन यहाँ तक हमें गिवन था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे 9/18, अगर a1 by a2 का रेशियो, 3/6 और 12/24। अब यहाँ पे दोबारा रेड्यूस, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब तीनों इक्वल है, देयरफॉर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। गाइस जब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड हमारा हो गया। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट। देखिए फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग आया था, सेकंड में कोइंसिडेंट आया था, अब थर्ड में इसका थर्ड पार्ट में हमारे क्या है, इक्वेशन से 6x minus 3y is equal to 10, सॉरी 6x minus 3y plus 10 equal to 0, और 2x minus y plus 9 equal to 0। अब देखिए यहाँ पे भी ये गिवन 6/2 is equal to minus 3y minus 1 is equal to 10/9। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे भी 3, मतलब 2 into 3, 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10/9, तो ये नॉट इक्वल है। अब फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, लेकिन सेकंड थर्ड के नॉट इक्वल है, मतलब उस केस में हमारा क्या आएगा, इस केस में पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। गाइस मैं दोबारा साइड हो जाता हूँ, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। हाँ जी गाइस, अब हो गया सेकंड क्वेश्चन पूरा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। गाइस थर्ड क्वेश्चन के हैं हमारे 5 पार्ट्स। थर्ड के 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या बताना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में क्या होता है, कंसिस्टेंट में यूनिक और कोइंसिडेंट, मतलब यूनिक जिसमें एक ही आंसर आता है, और सेकंड में कोइंसिडेंट मतलब जिसमें बहुत सारे, मतलब इन्फिनिटली मेनी। अब देखिए 3 का फर्स्ट पार्ट, और इनकंसिस्टेंट मतलब जो पैरेलल, जिसमें पैरेलल लाइंस है। तो अब इसमें हमें दोबारा वैल्यूज कंपेयर करके बताएंगे। फर्स्ट पार्ट 3x plus 2y is equal to 5, और सेकंड है 2x minus 3y is equal to 7। अब देखिए इस केस में क्या करना है,
इस केस में हमें इसे इस साइड ले लेना है, मतलब या फिर ना भी लें, अगर हम उसे ना लें, इसे इस साइड ना लाएं तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, या फिर जो दोनों आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं, या फिर जो दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं वो इक्वल टू लेफ्ट साइड रहे, या फिर दोनों ही राइट साइड में रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लेफ्ट में एक राइट में, या फिर एक राइट में एक लेफ्ट में, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब देखिए इसमें ये क्या है, अब रेशियो 3/2 - 2/3 और 5/7। अब इस केस में क्या है, इस केस में 3/2 - 2/3 और 5/7 तीनों कैंसिल हो गए। मतलब अब देखिए जब फर्स्ट सेकंड के इक्वल नहीं होता तो क्या होता है हमारा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस किसका पार्ट होता है, कंसिस्टेंट। सेकंड पार्ट गाइस, सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। अब देखिए यहाँ पे दोबारा लाइन बना दी हमने, 2/4 - 3/6 8/9। इस केस में क्या है, इस केस में 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, सॉरी, और 8/9, 1/2 - 1/2 और 8/9। अब इस केस में देखिए ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है। अब जहाँ तीनों इक्वल नहीं होते, मतलब मेन तो आपका क्या है, इसमें सेकंड वाले में हम एक बार चेक करते हैं, सॉरी ये माइनस, ये एक चीज़ हमसे गलती हो गई थी यहाँ पे कि हमने क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया था। यहाँ पे -3 - 6, तो ये 1/2 आएगा और ये इक्वल आएगा। अब देखिए जब फर्स्ट सेकंड के इक्वल है लेकिन सेकंड थर्ड के इक्वल नहीं है, इस केस में क्या होगा हमारा, फर्स्ट सेकंड के इक्वल है लेकिन सेकंड थर्ड के इक्वल नहीं है, इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में होगा मतलब हमारा पैरेलल लाइंस, फर्स्ट सेकंड के इक्वल है लेकिन सेकंड थर्ड के नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट। पैरेलल होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। मैं साइड हो जाता हूँ एक बार। तो गाइस जब तक आपने पढ़ लिया होगा थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट तक हो गया। गाइस अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, उस पर भी बता सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, हाँ थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y, 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। अब इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में यहाँ तक हमारा हो गया, और यहाँ पे 3/2/9, 3/2/9 क्या, 3/2/9। अब 3/2/9 क्या होता है, मतलब 3/2/9 मतलब 3/2 × 1/9, तो 3/18। यहाँ पे हम हटा के लिख देते हैं, 3/18 = 5/-30, मतलब -5/30 भी हो सकता है, -5/30, और यहाँ पे 7/14। यहाँ पे क्या है हमारा, इसे जब रिड्यूस करेंगे 1/6 -1/6 1/6 -1/6 और 1/2। अब इस केस में देखिए नॉट इक्वल, देयरफॉर अब फर्स्ट सेकंड के इक्वल नहीं होता, मतलब कौन सी लाइन्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड के इक्वल नहीं होता मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसका पार्ट होता है, कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट आई थिंक हमारे इस पार्ट में, मतलब फोर्थ पार्ट भी
बिल्कुल थर्ड का सिमिलर है, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड का सिमिलर है। थर्ड में जैसे हमारे फ्रैक्शनल भी था, इसमें फ्रैक्शनल नहीं है। तो फोर्थ पार्ट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। देखिएगा इस यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए 5 बाई माइनस 10 मतलब माइनस 5 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 22। अब इस केस में रेड्यूस हो जाएगा तो माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2, तीनों इक्वल मतलब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन से मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। गाइस फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया, फोर्थ पार्ट भी हमारा हो गया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में। अब इसका फिफ्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 4 बाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए इस केस में फिर से रेशियो, तो 4 बाई 6 क्योंकि 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 मतलब 4 बाई 6, 4 बाई 6 प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं, प्लस तो गलती से लिख दिया है, इज इक्वल टू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 12। अब इस केस में यहाँ पे जब दोबारा रिड्यूस करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस देयरफॉर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यहाँ पे हमारे फिफ्थ पार्ट में कंसिस्टेंट आया है। अब वाइज देखिए हमारा फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इसमें हमारा कंसिस्टेंट आया और सेकंड में इनकंसिस्टेंट। तो गाइस यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। गाइस जब तक आपने पढ़ लिया होगा तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स मतलब 4, 5, 6 और 7 ये चारों क्वेश्चन होंगे उस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं आपको बता भी देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9582710690। हमारी मेल आई डी भाई की स्टडीज़ @gmail.com BHAIKISTUDIES@gmail.com। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी आएगी, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।